बच्चों नमस्कार। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। बच्चों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अर्थात भविष्य काल में आगे आने वाली गतिविधियों का बोध होता है। आगे आने वाली गतिविधियों का बोध होता है। कल क्या होगा, अगले सप्ताह क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा या 2 मिनट बाद क्या होगा। इन शब्दों की जहां जानकारी मिलती है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? भविष्य के बारे में जो भी गतिविधियां होती हैं वो इस टेंस के माध्यम से रिवाइज की जाती हैं। अर्थात हमें इसकी टेंस के माध्यम से भविष्य की जानकारी मिलती है। पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गे आते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? यानी इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गे आते हैं, वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल और आई वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। यानी आई और वी के साथ सहायक क्रिया सेल और आई वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, बस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में परिवर्तन होगा। आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे, आई वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। समझा? प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस वी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
एक्स्ट्रा। बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉर्मूला सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस विल, आई वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया विल लगाएंगे और आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल लगाएंगे, प्लस वी फर्स्ट यानी क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कर्म इत्यादि की अंग्रेजी बनाएंगे। सब बच्चे इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे लिख लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांसलेशन देखिए, मैं पत्र लिखूंगा तो मैं आई है, मैं क्या है आई, आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी शैल, कौन सी आएगी बच्चों शैल। आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। दूसरा, तुम अपना काम पूरा करोगे, तुम पूरा करोगे अपना काम, तुम के साथ यू के साथ अपनी एक अंग्रेजी क्या लगाएंगे योर, क्या लगाएंगे योर, तो यू विल कंप्लीट योर वर्क, यू विल कंप्लीट योर वर्क। सुनना रहा बच्चों। अब यदि कहीं वाक्य में अवश्य आता है तो सहायक क्रिया में परिवर्तन करते हैं। आई और वी के साथ जब वाक्य में अवश्य आता है, क्या आता है वाक्य में अवश्य, तो सहायक क्रिया में परिवर्तन करते हैं। आई और वी के साथ लगाएंगे विल, क्या लगाएंगे विल, और आई वी को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ लगाएंगे शैल। सहायक क्रियाओं में हम परिवर्तन कर देते हैं, बाकी नियम वही रहता है और अवश्य शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, अवश्य शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। देखिए, राजू अलीगढ़ अवश्य जाएगा, राजू अलीगढ़ अवश्य जाएगा, तो राजू शैल गो टू अलीगढ़। समझना रहे बच्चों, अवश्य की अंग्रेजी नहीं लगाई, राजू थर्ड पर्सन है, इसके साथ सहायक क्रिया विल की जगह हमने शैल का प्रयोग कर दिया। मैं अपना पाठ अवश्य याद करूंगा, आई के साथ सहायक क्रिया शैल आएगी, लेकिन चूंकि वाक्य में अवश्य आ रहा है इसलिए शैल की जगह पर हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। मैं अपना पाठ अवश्य याद करूंगा और आई के साथ अपनी की अंग्रेजी लगेगी माई, क्या लगेगी बच्चों माई। आई विल लर्न माई लेसन, आई विल लर्न माई लेसन। सुनना रहे। लेकिन बच्चों आजकल इंग्लिश स्पीकिंग में सभी कर्ताओं के साथ हम अधिकांशतः सहायक क्रिया विल का प्रयोग कर रहे हैं, सहायक क्रिया विल का प्रयोग कर रहे हैं, किसके साथ, सभी कर्ताओं के साथ। मगर ये ग्रामेटिकल सही नहीं है, चूंकि मैं आपको ग्रामेटिकल भी पढ़ाऊंगा और स्पीकिंग भी पढ़ाऊंगा। मैं क्लासेस के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं और स्पीकिंग भी साथ साथ में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप ग्रामेटिकल ही यूज करें। मगर मॉडर्न इंग्लिश में सभी कर्ताओं के साथ
लोग बोलने में आजकल सहायक क्रिया विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आया सब बच्चों को? अब ट्रांसलेशन देखिए। मनोज तुम्हारी मदद करेगा, तो मनोज विल हेल्प यू। हम इस नदी में तैरेंगे, तो बी के साथ कौन सा बताया मैंने? शैल, लेकिन बी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल स्पीकिंग में सभी सब्जेक्ट के साथ लोग विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। हम इस नदी में तैरेंगे, लेकिन चूंकि मैं यहाँ क्लासेस को भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ग्रामेटिकल गलती नहीं करूंगा, मैं तो शैली लिखूंगा, लेकिन तुम बोलने में विल का भी प्रयोग कर सकते हो। हम इस नदी में तैरेंगे, वी शैल स्विम इन दिस रिवर। तुम इस मैदान में क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। अंजू इस कार्यक्रम में मीठा गीत गाएंगे, अंजू will sing a sweet song in this program. मैं इस बगीचे से एक फूल तोड़ूंगा, आई शैल, लेकिन आई के साथ विल भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ लोग विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। मैं इस बगीचे से एक फूल तोड़ूंगा, आई शैल प्लक ए फ्लावर from this garden. बच्चों, सब बच्चे पहले ये 5 ट्रांसलेशन अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें, और सब बच्चों को ठीक से दिखाई दे रहे होंगे हैं। इसके बाद मैं फिर आगे के ट्रांसलेशन आपको कराने जा रहा हूं। नंबर 6, मेरा मित्र इस मैदान में एक पतंग उड़ाएगा, माई फ्रेंड विल फ्लाई ए काइट in this field. विमल इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाएगा, विमल will teach English in this college. यह किसान कल अपना खेत जोतेगा। यह किसान 3rd पर्सन है, इसलिए इसमें अपने की अंग्रेजी ही जाएगा।
मेल के लिए हेज थर्ड पर्सन में और फीमेल के लिए अपनी की अंग्रेजी हर आएगी। आप ध्यान से सुन लो, मैंने कई बार समझा दिया है और दिमाग में फीड कर लो बिल्कुल। यह किसान कल अपना खेत जोतेगा। दिस फार्मर विल प्लो his field tomorrow। समझ आ रहा है सब बच्चों को? यह पुजारी तुम्हें इस मंदिर में मिलेगा। पुजारी की अंग्रेजी मैंने बताई प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट मीन्स पुजारी। दिस प्रीस्ट will meet you in this temple। हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। We shall take part in this competition। We shall take part in this competition। बच्चों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। देखिए, कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। आप अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। सावधानी हमेशा बरतें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जो बच्चे आज पहले दिन मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके मेरे शेष वीडियो चैनल देख लें और उनसे इंग्लिश के ट्रांसलेशन और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लें। इसके साथ साथ मेरी आपसे अपील है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।